तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ा था और इंडक्टर के बारे में हमने देखा था और किस तरीके से इंडक्टर के ऊपर जो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कैपेसिटर के बारे में है कि कैपेसिटर क्या होता है। और हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कैपेसिटर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है। कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर, ये तीन कंपोनेंट है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है और किस तरीके से कैपेसिटर के भी क्या फैक्टर्स और फैक्टर अफेक्टिंग है। तो बिना देरी करे चलें फिर हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम देखते हैं कैपेसिटर क्या है। व्हाट इज कैपेसिटर? अ कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट has the ability or the capacity to store the energy in the electric charges। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर हमारा टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि एबिलिटी खासियत रखता है कैपेसिटी स्टोर करने की। क्या एनर्जी जो है हमारी स्टोर करेगा वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की फॉर्म के अंदर स्टोर करेगा, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर के। तो क्या मतलब कि ऐसा मटेरियल जो कि हमारी जो एनर्जी है वो हमारी स्टोर करे इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। मोस्ट कैपेसिटर यूजली कंटेन टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। जो हमारे जो ज़्यादातर जो कैपेसिटर होते हैं वो हमारे टू कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं टू स्टोर द एनर्जी। दिस कंडक्टर आर सेपरेटेड बाय द मेटेलिक प्लेट। और ये जो हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं ये सेपरेट हुए होते हैं इस मेटेलिक प्लेट के ज़रिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारी दो प्लेट है और ये हमारी जो प्लेट एक मेटेलिक सब्सटेंस से वो सेपरेट हुई भी है, इसको हम कहते हैं मेटालिक प्लेट। सेकेंड जो चीज़ आ जाती है इसकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, एबिलिटी, खासियत, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। इन अदर वर्ड द कैपेसिटेंस इज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या है? हमारी स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर के एनर्जी वो कितनी स्टोर कर रहा है कैपेसिटर, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। जो कि मेजर हम करते हैं पिकोफराड के अंदर, नैनोफराड के अंदर, माइक्रोफराड के अंदर। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो फराड होता है कैपेसिटर का। तो अब हम इसके कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है कैपेसिटर अफेक्ट करता है। There are the three basic factors of the capacitor constituting determining the amount of the capacitance। हमारे तीन बेसिक फैक्टर आ जाते हैं जो कि कैपेसिटर्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। समय पहला जो आ जाता है हमारा वो आता है प्लेट एरिया। ऑल द फैक्टर बीइंग इक्वल, ग्रेटर प्लेट एरिया गिव्स द कैपेसिटी। मैंने इतनी इजी डेफिनेशंस लिखी है कि आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगे और आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे। तो प्लेट का क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम कैपेसिटर की अगर प्लेट का साइज़ अगर हम बढ़ा दें, यानी कि प्लेट की जो लेंथ अगर हम बढ़ा दें तो हमारी जो कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा स्टोर होगी, यानी कि वो एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्टोर करेगा। इट मीन्स कि द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट एरिया। जितना हम प्लेट का एरिया बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा ये था।
या आप देख भी सकते हैं कि ये जो हमारी जो फर्स्ट जो प्लेट है इसका जो एरिया है वो कम है और इसका ज़्यादा है, इसी वजह से ये जो हमारा जिसका एरिया ज़्यादा है ये कि ज़्यादा कैपेसिटेंस स्टोर करेगा। तो आप बाकायदा आप देख कर भी बता सकते हैं कि हमारी कैपेसिटेंस किसके अंदर ज़्यादा होगी अगर एमसीक्यूज अगर आ जाता है। सेकंड जो आता है प्लेट का स्पेसिंग, ऑल द फैक्टर्स बीइंग इक्वल एंड फर्दर द प्लेट स्पेसिंग गिव्स अ लेस कैपेसिटेंस। इट मीन्स क्या है, हमारी जो कैपेसिटर है अगर उनके आपस के अंदर जो स्पेस जो हम यूज़ करते हैं प्लेट के आपस बीच के अंदर, अगर वो स्पेस अगर हम ज़्यादा कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कैपेसिटेंस जो है वो हमारी कम हो जाएगी। जितना हमारा स्पेस प्लेट के दरमियान में कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये हमारा निकलता है कि प्लेट ऑफ द कैपेसिटेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, कि यानी कि जितनी हम स्पेस बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। तीसरा जो आ जाता है हमारा वो आ जाता है हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। All the factors being equal, the greater the permeability of the dielectric gives the greater capacitance, less permittivity of the dielectric gives the less capacitance। ये हमारा ये कह रहा है कि हम जो कैपेसिटर्स की जो दो प्लेट है, जो हमारी फर्स्ट प्लेट होती है और उसकी जो दूसरी प्लेट है उसके अगर हम बीच में हम जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम जो यूज़ करते हैं वो अगर उसकी जो परमिटिविटी है अगर वो कम होगी तो हमारी जो कैपेसिटेंस है वो कम होगी। अगर उसकी डाइलेक्ट्रिक की जो परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो हमारी जो कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि जो हमारे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस है, यानी कि हम जितनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो अच्छा यूज़ करेंगे उतनी हमारी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ती जाएगी। तो जब हम तीनों फैक्टर्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें जो फार्मूला मिलता है कैपेसिटेंस का वो ये बनता है कि जो हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि हम जितना जो डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे प्लेट्स के दरमियान में तो उसमें हमारा जो है कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। और जितना हम एरिया बढ़ाएंगे यानी कि लेंथ जो हम कैपेसिटर की बढ़ाएंगे वो हमारी जो है वो कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। तो हमारा फार्मूला ये बन जाता है C=A/T, और E जो है हमारे जो वो है परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये थे हमारा कुछ कैपेसिटर्स के बारे में, कैपेसिटर क्या होता है और किस तरीके से फैक्टर्स जो है इस पर अफेक्ट करते हैं। तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कैपेसिटर भी एक छोटा सा कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है फॉर स्टोरिंग द चार्जेस। अब हम देख लेते हैं कि सीरीज़ और पैरेलल इसके कॉम्बिनेशन क्या है, कैपेसिटर सीरीज़ के अंदर क्या होता है और पैरेलल के अंदर क्या होता है। तो सीरीज़ के अंदर जो कैपेसिटेंस जो होती है हमारी, व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज़ द टोटल कैपेसिटेंस इज लेस देन एनी वन ऑफ द सीरीज़ कैपेसिटर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इट मीन्स कि अगर हम सीरीज़ के अंदर जो हम कैपेसिटर को ऐड करें तो कैपेसिटेंस जो होती है हमारी वो डिक्रीज़ हो जाती है, जो कि हमारे एक इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के इक्वल होती है। If the two or more capacitors are connected in series, the overall effect that the single capacitor having the sum total of the plate spacing the individual capacitor है। वही कि अगर हम सीरीज़ के अंदर अगर हम दो सेम साइज़ के कैपेसिटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उनको सीरीज़ में ऐड कर दें तो हमारा जो वर्क करेगा वो एज अ सिंगल कैपेसिटर ही वर्क करेगा। इट मीन्स कि हमारी जो कैपेसिटेंस जो है वो सीरीज़ के अंदर कम हो जाती है। तो हमारा जो फार्मूला बनता है वो कैपेसिटर का सीरीज़ के अंदर वो हमारा इस तरीके से फार्मूला बनता है।
कि जो हमारा जो के टोटल कैपेसिटेंस जो होगी, जो हमारी जो टोटल कैपेसिटेंस जो होगी वो हमारी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, कैपेसिटर के इंडिविजुअल कैपेसिटर। यानी कि जो हमारा जो सीरीज़ के अंदर रजिस्टर क्या होते थे, हमारे आपस में ऐड हुआ करते थे, और इन्वर्स और जो पैरेलल के अंदर जो थे वो हमारे कम हुआ करते थे। तो कैपेसिटर में बिल्कुल उसका अपोजिट है, यानी कि कैपेसिटेंस जो है सीरीज़ के अंदर कम होती है और पैरेलल के अंदर इंक्रीज़ होती है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है कैपेसिटर का जब सीरीज़ के अंदर हो, यानी कि हम इंडिविजुअल कैपेसिटर को ये आपस में ऐड करेंगे तो हमें टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगी जितने भी हमारे कैपेसिटर हों। कैपेसिटर इन पैरेलल, when the capacitor are connected in parallel, the total capacitance is the sum of the individual capacitor। हमारी जो पैरेलल के अंदर जो कैपेसिटर जो होती है, अगर हम उसको पैरेलल के अंदर अगर हम ऐड करें तो हमारे क्या होगा कि जो टोटल कैपेसिटर जो होगी हमारी वो सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर। हमने जितने भी कैपेसिटर यूज़ करे हैं उन जब उन सबको सम करेंगे तो जो हमारी टोटल निकलेगी वही हमारी टोटल कैपेसिटेंस होगी। Suppose the two or more capacitors are connected in parallel. In this case, the overall effect is the single equivalent capacitor having the total plate area of the individual capacitor। तो हमारे जो कैपेसिटर जो है वो पैरेलल के अंदर से हमारे जो है डायरेक्ट हम उनको ऐड कर दे तो हमें टोटल कैपेसिटर्स मिल जाएगी। इट मीन्स कि हमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और पैरेलल के अंदर जो है हमारी कैपेसिटेंस वो जमा हो जाती है, प्लस कर लेते हैं और वो इंक्रीज़ हो जाती है। इट मीन्स कि जो हमारी जो कैपेसिटर है वो सीरीज़ के अंदर कम हो जाती है और पैरेलल के अंदर बढ़ जाती है, जो कि इन्वर्स यानी कि रिवर्स प्रोसेस किसका है, हमारा इंडक्टर और रजिस्टर का। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कि कैपेसिटर और रजिस्टर में क्या फ़र्क है। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं तक रखते हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हम अपने सिलेबस के अंदर जो हमारी बाकी चीज़ें रहती है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।